हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहले मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मेरी होम मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। सच मानिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लगता है कि मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ, जैसे हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, अपने मन की बातें साझा कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि मुझे बार बार आपसे बात करने का मन करता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो बातें मैं महसूस करती हूँ वही आप भी महसूस करते होंगे। हमारी जिंदगी अलग हो सकती है, हालात अलग हो सकते हैं, लेकिन तलाश हम सबकी एक जैसी है, मन की शांति और सच्ची खुशी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी चीजें पालें, सुकून नहीं मिलता। और जब मन खुश होता है तो वही साधारण सा दिन भी हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर मन की शांति और खुशी कैसे मिले। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आज की बातें आपकी जिंदगी में कहीं न कहीं काम जरूर आएंगी। जीवन की सच्चाई यही है कि किसी को भी सब कुछ नहीं मिलता। कभी आपने गौर किया है, कोई बाहर से सब कुछ पाकर भी अंदर से अकेला होता है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ढेर सारे रिश्ते, सब होते हुए भी घर में अपनापन नजर ना आए। या फिर हंसता खिलखिलाता इंसान जो रात को अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोता हो। यानी हर किसी की जिंदगी में कमी है, बस फर्क इतना है कि हम दूसरों की कमियों को नहीं देखते और अपनी कमी को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, देखो उसका घर कितना बड़ा है, उसके पास सब कुछ है और मेरा घर तो कितना छोटा है। लेकिन कभी पीछे मुड़कर देखा है, आपका छोटा सा घर किसी और के लिए सपना हो सकता है। मान लीजिए आपका घर 2 छोटे छोटे कमरों का है। आप सोचते हैं, काश थोड़ा बड़ा होता, किचन मॉडर्न होता। लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसा है जो किराए के मकान में रहता है, हर महीने नया घर ढूंढता है। जब वो आपका घर देखेगा तो सोचेगा, इतना घर तो मेरे लिए भी खुशियों की पूरी दुनिया है। आप सोचते हैं आपकी जिंदगी साधारण है, लेकिन कोई और यही जिंदगी जीने की दुआ मांग रहा होगा। हम रोज छोटी छोटी चीजों की शिकायत करते हैं कि आज की सब्जी साधारण है, किचन छोटा है, कपड़े पुराने हैं। लेकिन सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दिन में पेट भरने की भी सुविधा नहीं, जिनके बच्चे बिना छत के सोते हैं, जिनके पास स्कूल जाने के लिए जूते तक नहीं है। इसलिए असली अमीरी ये नहीं है कि हमारे पास कितना ज्यादा है। असली अमीरी ये है कि हम जो मिला है उसकी कद्र करना सीख जाएं। क्योंकि सच यही है, मेरे पास जो है वही किसी और के पास नहीं है। अगर हमारे पास एक घर है जहां परिवार की हंसी गूंजती है, अगर रसोई से रोटी दाल की खुशबू आती है, अगर हमारे पास 2-3 लोग हैं जो दिल से हमारे अपने हैं, तो मान लीजिए हम दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हैं। खुशी वहीं से शुरू होती है जहां हम कहें, जितना मिला है वही काफी है। जब इंसान इसे समझ लेता है तो जिंदगी हल्की लगने लगती है, शिकायतें कम होती हैं और छोटी छोटी चीजों में भी सुकून मिलने लगता है। हमारे दिन की शुरुआत ही अक्सर तय कर देती है कि पूरा दिन कैसा जाएगा। मन की शांति और खुशी सिर्फ आराम करने या सोचने से नहीं आती, बल्कि हमारी सुबह की आदतों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। आजकल ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई ना कोई रील या पोस्ट सामने आ ही जाती है। कोई खुश दिख रहा होता है, कोई सफलता दिखा रहा होता है, कोई छोटी छोटी बातें शेयर कर रहा होता है। आप सोच सकते हैं, ये तो सिर्फ स्क्रीन पर है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ये छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी असर डालती हैं। किसी की उपलब्धि जो बड़ी लगती है, कोई कंपैरिजन या कोई स्टेटस जो अच्छा नहीं लगता, ये सब धीरे धीरे बेचैनी और तनाव पैदा करते हैं। अगर सुबह की शुरुआत ही ऐसी हो जाए तो पूरे दिन मन का सुकून कम और तनाव ज्यादा रहेगा। काम में मन नहीं लगेगा, रिश्तों में धैर्य कम होगा और छोटी छोटी बातें भी बड़ी परेशानियां लगने लगेंगी। लेकिन इसे बदलना आसान है। सुबह उठते ही कुछ पल अपने लिए निकालिए। धरती माँ को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़कर भगवान जी का धन्यवाद कीजिए कि हमें एक और नया दिन मिला। अपने दिन की अच्छी शुरुआत की प्रार्थना कीजिए, चाहे वो सिर्फ 2 मिनट ही क्यों ना हो। ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। सुबह का सुकून,
दिन भर के काम में धैर्य, रिश्तों में समझदारी और मन की शांति, ये सब उसी शुरुआत से शुरू होते हैं। सोचिए, अगर आप इसे लगातार 1 महीने तक अपनाएंगी तो आपको खुद महसूस होगा कि न केवल आपका मन शांत है, बल्कि दिन छोटी छोटी खुशियों से भर गया है। आप कहेंगी, हाँ, मेरे पास इतनी खुशियां हैं और मैं उन्हें महसूस कर पा रही हूँ। इच्छाओं का न खत्म होने वाला सिलसिला। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तनाव अक्सर इच्छाओं की भीड़ से ही आता है। हम सोचते हैं, अगर ये एक सपना पूरा हो जाए, अगर ये चीज मिल जाए, अगर ये सुविधा घर में आ जाए तो जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? मान लीजिए आपने नया मोबाइल फोन लिया। खरीदते वक्त कितना एक्साइटमेंट था, लेकिन 1-2 महीने बाद वही फोन हमें नॉर्मल लगने लगता है। अब मन सोचता है, इससे नया मॉडल आ गया, अगली बार वही लेना है। यही हाल कार का है, घर का है, कपड़ों का है और यहाँ तक कि रिश्तों और स्टेटस का भी। सच तो ये है कि इच्छा पूरी होते ही उसका जादू टूट जाता है और तुरंत दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। जैसे बच्चे खिलौनों के साथ करते हैं, एक खिलौना चाहिए, दिला दो। 2 दिन बाद वही कोने में पड़ा रहता है और फिर नया खिलौना चाहिए। फर्क बस इतना है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ खिलौनों की जगह चीजें बदल जाती हैं। अब हमें ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी आइटम्स या दूसरों से कंपैरिजन में ज्यादा पाने की इच्छा सताती है। लेकिन क्या इन इच्छाओं का कोई अंत है? बिल्कुल नहीं। जब तक हम इन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक शांति हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं कि सच्ची खुशी इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि उनके नियंत्रण से आती है। तो अगर आप मन की शांति चाहते हैं, तो अपने अंदर ये अभ्यास शुरू कीजिए। रुक कर सोचिए कि ये जो मैं चाह रहा हूँ, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, या ये सिर्फ थोड़ी देर की क्रेविंग है? धीरे धीरे जब आप मन को ये समझाना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशी मिलती है। और यही असली आजादी है, इच्छाओं की बेड़ियों से बाहर निकलने की आजादी। दूसरों की बातों पर रिएक्ट करना बंद करें। आजकल सबसे आसान काम यही हो गया है, किसी का दिल दुखा देना। कोई सोशल मीडिया पर ताना मार देता है, कोई हल्की फुल्की बात को हवा दे देता है, कोई आपके बारे में कही सुनी बातें फैला देता है। और हमारा पहला रिफ्लेक्स क्या होता है? रिएक्ट कर देना, जल्दी से जवाब दे देना, किसी स्टेटस पर कमेंट कर देना या दिल में बिठाकर उसे बार बार दोहराना। पर सच ये है कि जब तक आप रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाला उसी चीज को और बढ़ा कर रहा होता है। आपने उसकी बात को ज्यादा अहमियत दे दी और वो फिर वही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि असर हो रहा है। तो एक छोटा सा लेकिन पावरफुल तरीका अपनाइए, रिएक्ट न करना। मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह हो जाएं या किसी की बुरी बात को सहन कर ले, बल्कि ये कि आप अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की हिम्मत टूटने लगेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी बातों का असर नहीं हो रहा। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आप अपना सकती हैं। पॉज लें। किसी भी नकारात्मक बात को पढ़ते ही तुरंत जवाब देने की बजाय 10 गहरी सांसें लें। अक्सर पहला इमोशनल रिएक्शन ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बाउंड्रीज तय करें। अगर कोई बार बार टोन उछालता है या आपकी कद्र नहीं करता, तो धीरे धीरे उसे सीमित कर दीजिए। कम बातचीत, कम मौजूदगी, इग्नोर करना सीखें। कुछ बातों को अनदेखा कर देना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। आपकी शांति की कीमत किसी भी आर्ग्यूमेंट से ज्यादा बड़ी है। सेल्फ वर्थ याद दिलाइए। रोज खुद से कहिए, मेरा दिमाग, मेरा रोजगार, मेरा सुकून, किसी के शब्दों का गुलाम नहीं। ये छोटी एफर्मेशन आपको सेंटर्ड रखेगी। सपोर्ट सिस्टम बनाइए। जब आप परेशानी में हो, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको समझते और संभालते हैं, न कि वो जो और उबाल बढ़ा दें। याद रखिए, अपने मन को इतना सस्ता मत बनाइए कि हर किसी की फालतू बातें उसमें जगह पा जाएं। आपकी शांति, आपकी इज्जत और आपकी खुशी ये सबसे कीमती है। इन्हें बचा कर रखिए। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देंगी, तो आप देखेंगे कि न सिर्फ बाहरी शोर कम होगा, बल्कि आपके अंदर एक नई मजबूती और शांति आएगी। और यही शांति आपको सही फैसले लेने और अच्छी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगी। कभी गौर किया है कि जब हमारी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? घबराहट, डर, गुस्सा या सीधे भगवान से शिकायत करना कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
हम में से कई लोग इस समय खुद को खो देते हैं। दिल बेचैन होता है, मन परेशान होता है और लगता है कि जैसे रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। आप जितना सोचते हैं उतनी चीजें और मुश्किल लगने लगती हैं। लेकिन एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच बदल सकता है। सोचिए, अगर हमने ये मान लिया कि जिसने हमें इस कठिनाई में डाला है वही हमें इससे बाहर निकालने की ताकत भी रखता है, तो हमारे दिल में तुरंत सुकून आने लगता है। कभी करके देखिए, किसी भी मुश्किल को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। आप खुद कह रही हैं कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और बाकी भरोसा भगवान पर है। जैसे ही आप ऐसा करती हैं, मन हल्का हो जाता है, बोझ थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, डर, घबराहट और टेंशन धीरे धीरे फेड होने लगते हैं और एक नई क्लैरिटी आती है कि रास्ता धीरे धीरे सामने दिखने लगता है। याद रखिए, कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हर स्टॉर्म के बाद सूरज निकलता है और यही भरोसा, यही फेथ हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अच्छा, ये भी सोचिए, जब हम हर समस्या को खुद के कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसे भरोसे के हाथ में छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है, एनर्जी फ्रेश हो जाती है और सॉल्यूशंस अपने आप क्लियरर लगने लगते हैं। दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मैनेजेबल बनाता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक इंटरनल शिफ्ट है कि अब मैं डर और घबराहट में नहीं फंसूंगी, मैं अपने विश्वास और भरोसे से इसे फेस करूंगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि चीजें हाथ से बाहर हो रही हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं या रास्ता बंद है, तो बस एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और बाकी भगवान पर छोड़ देती हूँ। आप पाएंगी कि जैसे ही आप ये सोच लेंगी, मन हल्का हो जाएगा, दिल शांत हो जाएगा और नई सॉल्यूशंस अपने आप सामने आने लगेंगे। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भरोसा रखें, अंधेरे के बाद रोशनी है, हर परेशानी के बाद सुकून है और यही भरोसा, यही फेथ आपको फिर से उठने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। घर के रिश्तों में शांति बनाएं। दोस्तों, घर के रिश्ते ही हमारे मन की असली छाया है। अगर घर में शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी चीज हमें पूरी खुशी नहीं दे सकती। अक्सर झगड़े या मनमुटाव इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब हमारी तरह सोचे, सब हमारी तरह काम करे। लेकिन सच यही है, हर इंसान अलग है, हर किसी का नजरिया अलग होता है। उदाहरण के लिए सास बहू का रिश्ता लें। बहू चाहती है कि घर के काम आज के हिसाब से हों, नए तरीके अपनाए जाएं। वहीं सास वहीं घर में पली बढ़ी हैं, उनकी आदतें, उनका नजरिया पुराने ढंग का है। अब कोई भी, चाहे बहू हो या सास, एक दिन में पूरी तरह बदल नहीं सकता। तो फिर क्या करें? लड़ाई, शिकायत या मनभेद बढ़ाएं या अपनाएं एक छोटी सी समझदारी? हर इंसान अपनी जगह ठीक है। जब आप ये सोचने लगेंगे कि हर किसी की सोच और तरीका उसकी अपनी पहचान है, तो छोटी छोटी नाराजगियां धीरे धीरे फीकी पड़ जाएंगी, झगड़े कम होंगे और रिश्तों में वो नर्म, सुखद शांति वापस लौट आएगी। कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीके भी हैं जो आप अपना सकती हैं। किसी की बात ध्यान से सुने, बिना दखल दिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करें। हर चीज परफेक्ट या अपनी तरह करने की जरूरत नहीं है। अपने करीबी लोगों को छोटी छोटी अप्रिशिएशंस दें। एक सिंपल थैंक यू भी रिश्तों में मिठास ला सकता है। और जहां संभव हो, नकारात्मक ताने टिप्पणियों से दूरी बनाएं। जब आप ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगी तो न सिर्फ घर में शांति आएगी, बल्कि आप भी अपने मन में हल्कापन महसूस करेंगी। याद रखिए, शांत मन ही सच्ची खुशी और समझदारी को जन्म देता है। आखिरी और सबसे अहम बात है गुस्से पर काबू पाना। सोचिए, जब भी हम गुस्सा करते हैं, हमारा मन उसी समय बेचैन और भारी हो जाता है। अक्सर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी तरह सोचे, हमारी तरह चले, हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन सच यही है कि हम किसी को भी पूरी तरह बदल नहीं सकते। असल बदलाव सिर्फ हमारे अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को समझना सीखेंगी, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना सीखेंगी, तभी धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगेगा। याद रखिए, गुस्से से न परिस्थितियां बदलती हैं और न लोग, लेकिन आपका शांत रहना आपके अंदर की जीत है। जब आप शांत रहेंगी, आपका मन हल्का रहेगा, आप चीजों को आसानी से हैंडल कर पाएंगी और आपके रिश्तों में भी नरमाई और समझदारी आएगी।
थोड़ा गहरा सांस लेना, कुछ देर के लिए सिचुएशन से दूर होना और अपने शब्दों को सोचकर बोलना, ये छोटी छोटी आदतें आपके गुस्से को कम करने में बहुत मदद करेंगी। धीरे धीरे ये आपका हिस्सा बन जाएगा और आप पाएंगी कि आपकी एनर्जी शांति की ओर बढ़ रही है। यही है सच्चा कंट्रोल, सच्ची जीत और सच्ची खुशी। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, हर पल हमारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी रहें या मन शांत रखें। सच्ची खुशी और शांति बाहर से नहीं आती, ये तो हमारे भीतर ही होती है। और जब आप इसे एक बार समझ लें तो फिर कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई कमी आपको परेशान नहीं कर सकती। तो आइए आज से ही एक छोटा सा प्रण लें। इच्छाओं पर काबू रखेंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे, सुबह की शुरुआत पवित्र बनाएंगे, फोन और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएंगे, दूसरों की बातों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, रिश्तों को अपनाएंगे और अपने गुस्से पर काबू पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप इन आदतों को अपनाएंगी तो आपके जीवन में एक नई रोशनी जरूर आएगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी बातें दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।